इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएमडी कैट पेपर मॉर्निंग शिफ्ट जो 30 अगस्त 2021 को हुआ था उसकी आंसर की आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर नहीं दिए हुए, मुझे नहीं मिले, आपने वो खुद फाइंड कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेव्स विच डील विद पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो इसका आंसर आपने फाइंड कर लेना है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 2 था एस्कैरिस लैम्ब्रिकोइडस इज अ, तो इसका राइट आंसर है इंटेस्टिनल पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है द इलेक्ट्रोड थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन एंटर द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज, तो इसका राइट आंसर है कैथोड। क्वेश्चन नंबर 4 था कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन मोनोसैकेराइड कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर था ग्लाइकोसाइडिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइज एग गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस, तो इसका राइट आंसर था आफ्टर अबाउट 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पिटफॉल ट्रैप, तो इसका भी आंसर आपने फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका राइट आंसर है लेंज लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्क हैज़ यूनिट, तो इसका राइट आंसर है जूल। क्वेश्चन नंबर 9 टोटल क्वर्क्स आर, तो इसका राइट आंसर है 6 क्वर्क्स होते हैं टोटल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, ये भी आपने फाइंड कर लेना है। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे लगा नहीं हुआ लेकिन इसका रेजिस्टिविटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ग्लैंड न्यूट्रलाइज द पीएच वैल्यू, तो इसका राइट आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12 विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो इज कॉल्ड टू फिटस, तो इसका राइट आंसर है 3rd month। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट कॉमन रेक्स शोड बाय अल्काइल हैलाइड, तो इसका आंसर था सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन, बोथ ए एंड सी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 अ मूविंग बॉडी नीड टू हैव अ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 a mass accelerates uniformly when resultant force acting on it is constant but not zero, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डज नॉट चेंज विद नेचर ऑफ मीडियम, तो इसका राइट आंसर था फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17 फॉर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी what will be the ratio between maximum percentage minimum capacitor, तो इसका राइट आंसर है N4। क्वेश्चन नंबर 18 if there are probability of 50% of producing male gamete then what would be the probability of producing transgender when father is gay, तो इसका आपने आंसर फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये भी आपने फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 Phenol reacts with bromine water to give 2,4,6 ट्राईब्रोमोफेनॉल, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म, इसका भी आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 टर्म मेटाबॉलिज्म वेयर यू कैन प्लेस इट, इसका भी आपने आंसर फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 energy required to accelerate a car from 10 meter per second to 20 meter per second compared with that required to accelerate is from 0 to 10 is, तो इसका राइट आंसर है 3 times। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 विच वन हैज़ फ्रूटी स्मेल, तो इसका भी आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हाइड्रोजिनेशन ऑफ कमर्शियल एडिबल ऑयल्स इज डन बाय प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट, तो इसका राइट आंसर है Ni। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर, तो इसका राइट आंसर है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 27 विच वन हैज़ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इसका राइट आंसर है सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 28 विच हैज़ वीक डेंसिटी, तो इसका राइट आंसर है गैसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पिक द ऑड वन आउट, तो इसका राइट आंसर है लाइफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 आई डैश बुक्स ऑल द टाइम, आई रीड बुक्स ऑल द टाइम, तो रीड इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 हाफ वेव रेक्टिफायर हैज़ डायोड्स, तो इसका राइट आंसर है वन डायोड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 विच ब्रांड्स आर
एनिसोट्रोपिक, तो इसका राइट आंसर है ए ब्रांड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, विच वन इज़ वीकेस्ट एसिड, ये भी आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो ये भी आपने फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 35, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ 1000 जूल, इफ इट्स मोमेंटम डिक्रीजेज बाय 50% देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम, तो इसका राइट आंसर है 125 जूल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज 3.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 and 1.2 multiply 10 raised to power -5. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, तो इसका भी आपने आंसर फाइंड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कैम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम होती है 180 डिग्री पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इसका राइट आंसर है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -31 kg। क्वेश्चन नंबर 39, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन नंबर 40, ब्राकियल प्लेजस सप्लाई टू, तो इसका राइट आंसर है अपर लिम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, एनर्जी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन कम्स फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर है कम्स फ्रॉम सराउंडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी बी आर इक्वल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन देन, तो इसका राइट आंसर था बी हैज़ लार्जर मोमेंटम देन ए। क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ यू डिवाइड 30 बाय हाफ एंड एड 10 व्हाट डू यू गेट, तो इसका भी आपने, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 70 है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो इसलिए इसका नॉन आंसर आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ केमिकली डिफरेंट डाईपेप्टाइड्स दैट मे बी असेंबल्ड फ्रॉम 3 अमाइनो एसिड्स, तो इसका राइट आंसर था 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, तो कुछ लड़कों ने इसका 90 लगाया, कुछ ने 180 लगाया, तो इसका राइट आंसर 0 है। बुक में से भी देख लें आप, गूगल भी कर लें, तो इसका राइट आंसर 0 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, अ मास एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, तो इसका भी आपने फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पैरासाइट, तो इसका राइट आंसर है एनीलिडा। तो ये मैंने आपके साथ जो फर्स्ट सेक्शन में पेपर हुआ था एनएमडी कैट का, वो मैंने आपके साथ उसका की शेयर किया। जिन एमसीक्यूज का मैंने आंसर नहीं लगाया हुआ, आपने उसका आंसर खुद फाइंड कर लेना है। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।